द मैसेज यू नीड टू हियर इफ यू आर एस्पिरेंट, क्योंकि हमें हमारी ज़रूरत है। हम दूसरों से कुछ नहीं कह सकते। कभी किसी ने पूछा है तुमसे, "तू ठीक है ना?" नहीं ना, क्योंकि सोसाइटी को सिर्फ़ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है तुम्हारा नीट का रिज़ल्ट। अगर तुम्हारा नीट निकल गया तो वाह वाह! प्राउड मोमेंट। और अगर तुम्हारा नीट नहीं निकला तो ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। लड़कियों के लिए शादी का वो आने लगते हैं, रिश्ते आने लगते हैं, और लड़कों के लिए मतलब बाकी फैमिलीज़ में क्या होता है कि लड़की लड़कों को क्या बोलेंगे, बीएससी कर ले, नर्सिंग कर ले, पैरामेडिकल्स में चला जा। बट कोई ये नहीं देखता कि नीट एस्पिरेंट हर एक सिंगल डे, हर सिंगल डे क्या फ़ील कर रहा है, किस चीज़ों से गुज़र रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उस दिन एक रिज़ल्ट वो उन्हें बता देता है कि इसने कोई मेहनत नहीं करी। बल्कि मेहनत क्या होती है, ये उस एस्पिरेंट को ही पता होता है जिसने रात-रात भर जाग के मेहनत की होती है। तो हेलो एवरीवन, आई एम महक और आई एम अ नीट एस्पिरेंट सेकंड ड्रॉपर। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं, बट उनका जो प्रेशर है वो उनसे भी ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम पार्ट 1 में बात करेंगे द सोसाइटी लेंस। मतलब सोसाइटी ये नीट एक एग्ज़ाम, बट जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो उसको दे चुका है, उनको पता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो हम फेलियर्स हैं, जिनको ड्रॉप पे ड्रॉप लगते हैं ना, उनको पता है कि ये सिर्फ़ एग्ज़ाम नहीं है, एक बैटलफ़ील्ड। लोग तो सिर्फ़ सोचते हैं कि इतने नंबर, उतने नंबर, इतने नंबर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बट हमें पता है ना कि वो नंबर्स हमारे लिए कितने मैटर करते हैं। लोग ये तो बोल देते हैं डॉक्टर बनना ईज़ी है, नीट एग्ज़ाम में क्या ही है, बस 11th-12th का सिलेबस पढ़ो और काम हो जाता है, तुम लोग से वो भी नहीं होता। बट ये कौन बताए कि मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये किसी ने नहीं बताया। चाहे हमारी नीट प्रिपरेशन में हो, चाहे हमारे आगे जाके एमबीबीएस में, कि कोई नहीं बताता। सोसाइटी को सिर्फ़ तुम्हारे 650 नंबर आए हैं या नहीं आए हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने 6 महीने नो सोशल मीडिया, नो फेस्टिवल्स, नो फैमिली फंक्शंस, बस फ़ोन ऑफ है और पढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं देखता किसी को। सोसाइटी को सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी रैंक से मतलब है। उन्हें ये नहीं पता है कि एक फिज़िक्स का न्यूमेरिकल जो हमसे गलत हो गया, वो पूरे दिन का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। कैन यू रिलेट विद दिस? पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे। द प्रेशर नो वन टॉक्स अबाउट। मतलब सोसाइटी को ये तो पता है कि हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और हमें पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो पूरे साल 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। बट हमारी मेंटल स्टेट के बारे में कोई नहीं जानता कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है किस उस चीज़ का, कितना बुरा लगता है हमको जब हमारे नंबर नहीं आ रहे होते हैं, ये कोई नहीं देखता। कभी-कभी प्रेशर का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इस रेस के लिए बनी हुई हूँ? पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव सबको अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बिल्कुल हाई लेवल पे। बट हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई हमें भी तो समझो, है ना? कोई सोचता भी नहीं है कि जब रिज़ल्ट आता है और उस लिस्ट में आपका नाम ना हो, तो एस्पिरेंट का ना सेल्फ वर्थ टूट जाता है। पर सबसे बड़ी बात, ये प्रेशर सिर्फ मार्क्स का नहीं हो, ये प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 3, द साइलेंट फाइटर्स। यस, वी आर द साइलेंट फाइटर्स। नीट एस्पिरेंट फाइटर्स होते हैं। हाँ, हमें फाइट करनी पड़ती है रोज़ अपने थॉट्स से, अपनी लेज़ीनेस से, अपनी फैमिली से कभी-कभी, क्योंकि हम थक जाते हैं कुछ चीज़ों से। ठीक है, सब हमारे अंदर एक होप होती है कि बस ज़्यादा नहीं, बस मुझे 1 सीट मिल जाए, बस 1 सीट, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। सिर्फ़ एक होप, साइलेंट होप। एक तो हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ज़्यादातर लोग मिडल क्लास, और सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि अगर हमें ये सीट मिल जाती है ना, तो हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाएगी, मम्मी कितनी खुश होंगी, पापा कितने खुश होंगे। अपना तो हम बाद में देखते हैं, मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई लालच नहीं है, भाई हमें सीट मिल जाएगी, हम डॉक्टर बन जाएँगे। बट जो पेरेंट्स के लिए हम सोचते हैं ना कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कितना खुश होंगे, ये हमारे लिए वर्थ फीलिंग होती है। कभी-कभी नीट एस्पिरेंट से मिलो, मतलब हम ही हैं, नीट एस्पिरेंट है, सामने वाले को हम देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, तो हमें लगता है भाई इतना नहीं पढ़ पा रहे, तो बहुत ज़्यादा कभी-कभी डिप्रेशन हो जाता है। और ये इतना कॉमन है, जैसे हम कोटा में देखते हैं, कितना कॉमन है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उस पे हम सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। एस्पिरेंट्स की आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, हाथ में बुक्स होती हैं और साइलेंट हो, क्योंकि हम अपनी बातें सिर्फ़ हम आपस में शेयर कर सकते हैं। अगर हमने घर पे बता दिया ना कि हमसे ये नहीं हो रहा है, तो वो कहेंगे तो तुमने इतने दिन किया क्या? पढ़ाई नहीं करी क्या? है ना? और कभी एस्पिरेंट से पूछ, मतलब कभी पूछा है क्या कि तू खुश है क्या? शायद तुम्हें आंसर मिले भी ना, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पाता उस टाइम।
Let's talk about part 4, which is reality check. Reality check means mental health matters. हर साल हजारों बच्चे, हम कहते हैं एस्पिरेंट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबको फेस करते हैं। बस सोसाइटी के लिए लेकिन ये सिर्फ नंबर बन जाते हैं। कुछ दिन याद रहता है, कुछ दिन रील्स बनती हैं, उस पे शॉर्ट्स बनते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Nobody talks about mental health in Nepal. सब बोलते हैं पढ़ाई करो, बट कोई हमसे ये नहीं बोलता है कि ब्रेक लो, अपने इमोशंस को सुनो। इस कल्चर को चेंज करना होगा। एस्पिरेंट को सिर्फ पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करना है, उनको बैलेंस भी सिखाना है, उनको समझना है। आखिर वो भी इंसान है ना। सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में आप किसी को जज नहीं कर सकते। द मैसेज यू नीड टू हियर इफ यू आर एस्पिरेंट, क्योंकि हमें हमारी जरूरत है, हम दूसरों से कुछ नहीं कह सकते। टू ऑल डियर नीड एस्पिरेंट्स, तुम्हारा वर्थ मार्क्स से नहीं होता, तुम्हारा वर्थ होता है उस डेडिकेशन से जो तुम अपनी प्रिपरेशन के लिए रोज लगाते। जो 10 बार गिरने के बाद भी 11वीं बार उठता है, वही रियल विनर होता है। तो नेक्स्ट टाइम तुमसे कोई पूछे कितनी पढ़ाई हो गई, तो बस मुस्कुरा के कहना, बस जिंदगी से सीख रही हूँ। क्योंकि नीट एक सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक जर्नी है, सेल्फ बिलीव और सेल्फ स्ट्रेंथ। Respect every aspirant because you never know what battle they are fighting silently. Thank you. Be kind.